औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ यासीन मलिक और एक और शो में कहता हूँ खुश आमदेद। नाज़रीन वकार, इमरान खान साहब की हुकूमत, ही इज़ अ क्रिकेटर। क्रिकेट से वो स्टार बने, 92 का वर्ल्ड कप हो या ओवरऑल उनकी जितनी भी हिकमत अमली हो, तो क्रिकेट का बड़ा किरदार रहता है। क्योंकि ये हुकूमत जो जा रही है, इसमें किसी को वसीम अकरम प्लस कहा गया, किसी को क्या कहा गया, किसी को क्या कहा गया। लेकिन मौजूदा क्रिकेट की जो सूरत हाल है वो बड़ा प्रॉब्लम का शिकार है। कैसे शिकार है कि वसीम अकरम प्लस जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे। वहाँ से ओवरऑल हुकूमत के बड़े प्रॉब्लम चल रही हैं। कोई मियाँ दाद भी नहीं मिला, कोई आमिर सुहेल भी नहीं मिला, कोई हमें आकिब जावेद भी नहीं मिला। लेकिन जो क्रिकेट थी उसका भी कोई मसला ठीक नहीं चल रहा। सरफराज की बात हो या ओवरऑल, अभी एक पॉजिटिव इनिशिएटिव ये हुआ कि हमने साउथ अफ्रीका को टेस्ट मैच हराया और अब पिंडी में क्रिकेट टेस्ट जारी है। हुजूर वाला बात करेंगे बच्चों के साथ, क्रिकेटर के साथ और चंद मुंतज़मीन के साथ कि हमारी क्रिकेट कहाँ पे क्लैप्स कर रही है। ये जो हीरो हैं, ये आज यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं और इनकी सालों की मेहनत जाती है और ये अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। वो मुख्तलिफ सूरत हाल में हो सकते हैं। वो यहाँ से शुएब अख्तर भी हो सकता है जो पिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, यहाँ से वकार यूनस भी हो सकता है, मुख्तलिफ और लोग हो सकते हैं। पिंडी इस्लामाबाद ने बड़े अच्छे क्रिकेटर, बड़े अच्छे नामी गिरामी लोग हमारी क्रिकेट को दिए। अज़हर महमूद की बात करें या कोई भी बात करें, हमारे पास ऐसी बहुत सारी मिसालें पिंडी इस्लामाबाद से हैं। लेकिन बड़ा अरसा हुआ, अब वो वाले स्टार आना बंद हो गए हैं। उसकी वजह क्या है? क्या हमारा मेरिट सिस्टम ठीक नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट में प्रॉब्लम है? वजह है क्या? बच्चों से भी जानूंगा, सीनियर क्रिकेटर्स से भी जानूंगा और मुंतज़मीन से भी जानूंगा। आए चलते हैं किसी बच्चे का इंटरव्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? साद। साद, क्या एज है आपकी? मेरी 15 साल है। 15 साल। खेले हो कुछ क्रिकेट वगैरह या अभी नया नया स्ट्रगल है, शौक है? नहीं, अब ये तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल से इधर मैं खेल रहा हूँ। अभी तक मैं खेला कुछ नहीं। क्या हो, बॉलर हो बैट्समैन हो? मैं राइट हैंड बैट्समैन हूँ। कौन आइडलाइज है, किसको आइडलाइज करते हो? रोयल भाई हैं, उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ और उनकी बैटिंग की वीडियोस बहुत ज़्यादा देखता इंटरनेशनल क्रिकेटर कौन सा पसंद है आपको? हूँ। रोयल भाई रोहित भाई को पसंद करते हैं आप। खुद आप राइट आर्म है या लेफ्ट आर्म है? राइट आर्म राइट। जी ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें फिर बात करते हैं आपसे। आ जाएं जी, आ जाएं प्लीज़ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। मलिक साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मलिक साहब ये बताएं कि क्लब क्रिकेट इतनी बदहाली का शिकार अब क्यों हो गई है? वो इस वजह से, ये जब पैराशूटर कोई आते हैं ना कहीं से, तो इस तरह ही फिर आप देख सकते हैं। अब जैसे ये पैराशूटर्स आए हुए हैं जिसके अंदर एहसान मानी साहब हैं, वसीम खान साहब हैं। अगर पिछले आप सिस्टम में देखें, जब नजम सेठी साहब थे तो उस वक्त क्लब क्रिकेट में पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख में सबसे बड़ी क्रिकेट हो रही थी, फजल महमूद क्लब क्रिकेट चैम्पियनशिप, जिसमें 98 डिस्ट्रिक्ट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, मोर देन 70,000 जो क्रिकेटर्स थे वो पार्टिसिपेट करते थे। जिसके अंदर आपके इंटीरियर के भी थे, रिमोट एरियाज़ के थे, वो एरियाज़ थे जहाँ कभी क्रिकेट भी नहीं हुई, वो आके खेलते थे। और क्लब क्रिकेट की तारीख में दुनिया में सबसे ज़्यादा 320 रन्स बने थे। एक बैकवर्ड एरिया का लड़का था बिलाल इरशाद, शिकारपुर से। वो अब सिस्टम में कहीं भी नहीं है। और मोस्टली जो क्लब क्रिकेट खेल रहे थे, देखें क्लब क्रिकेट जो होती है वो नर्सरी होती है, एक बैकबोन होती है, एक फाउंडेशन होती है, बुनियाद होती है। जब आप बुनियादें ही कमज़ोर कर देंगे तो सिस्टम ने क्या मलिक साहब, चलना। ये खान साहब पहले तो बड़ा कहते थे डोमेस्टिक को ये कर दूंगा, क्लब को ये होना चाहिए, ओपोजिशन में तो बड़ी मोहब्बत की बातें करते थे। लेकिन एक क्रिकेटर के दौर में क्रिकेट के ऊपर जवाल आना बड़ा वो बाइस नदामत नहीं है? देखिए जी, खान साहब इसी ग्राउंड पे 2 दफ़ा आए थे। एक दफ़ा ये सेंटर विकेट पे खड़े होकर इन्होंने इमरान खान टैलेंट हंट प्रोग्राम में इन्होंने खुद बजाते खुद आके जज कर रहे थे, इन्होंने लड़के निकाले थे। एक दफ़ा वहाँ उन्होंने खड़े होकर बड़ी तकरीर की थी। तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में जितने भी ग्राउंड्स हैं ना, वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे बनने चाहिए, जिस तरह का ये डायमंड क्रिकेट ग्राउंड है। वो आप ग्राउंड को क्या उल्टा, जो ग्राउंड में ग्राउंड्समैन थे वही ख़त्म हो गए। क्लब क्रिकेट से मैं एक और बात बताऊं, ये पाकिस्तान में जब होती थी तो 253 एम्प्लॉइज़ थे जिसके अंदर ग्राउंड्समैन थे मोस्टली, वो सब फारिग हो गए। फिर आपके स्कोरर थे, आपके अंपायर्स थे। देखें, अंपायर्स जो सिलेक्टेड अंपायर्स हैं ना, 8 से 10 वो एक पैनल में रहते हैं, जो ऊपर एलीट पैनल में जाते हैं, जो मतलब फर्स्ट 11 को रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड 11 को करते हैं। बाकी उसके अलावा जितने भी अंपायर्स हो गए, स्कोरर हो गए, वो सब इन क्लब क्रिकेट्स में आके पार्टिसिपेट करते थे। उनकी एक अर्निंग होती थी, वो भी ख़त्म हो गई। हुजूरी वाला, ये बिग थ्री जो नाम है, हाँ जी। ये जब से आया है तो क्या सुना है कि पैसा ख़त्म हो जाएगा पीसीबी के बाद। अभी जितना इनके पास पैसा है, इन्होंने कोई प्लान नहीं किया हुआ। ये वक्त करीब है कि पीसीबी का हाल भी अल्लाह ना करे हॉकी जैसा होने वाला है। क्योंकि जब तक फंड हैं ये लगा रहे हैं, कुछ बैंक से सूद सूद ले रहे हैं, अभी कुछ थोड़ा बहुत हेल्प करिए पीएसएल। तो इसमें कुछ सदाकत है? आपको लगता है कि वाकई पीसीबी में प्लानर कोई नहीं है?
देखिए इस वक्त देखा जाए तो उस तरह के प्लानर्स नहीं है। जिस तरह अगर आपने पीएसएल की बात की ना, पीएसएल ब्रांड कैसे बना, पीएसएल को ब्रांड किस बंदे ने बनाया, वो थे नजीम सेठी साहब और उनकी टीम थी, जिसमें उनके एडवाइजर थे शकील शेख साहब थे और दूसरे थे। उन्होंने एक पीएसएल को ब्रांड बनाया। इवन हम खुद दुबई गए हैं पीएसएल के दौरान, तो पीएसएल में जैसे वहाँ लैंड करते थे दुबई में, तो पता लगता था कि भाई किसी ने एक ब्रांड बनाया है। अदरवाइज पाकिस्तान का क्या ब्रांड था क्रिकेट के अंदर? आप पिछले उसमें देखें, पाकिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 चैंपियनशिप में रहा, टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 1 रहा। मिसबाह उल कैप्टन थे, उनको सेठ साहब ने ऑनर भी किया। फिर उसके बाद पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी जीता। फिर उसके बाद पीएसएल पाकिस्तान में हुई। रिवाइवल ऑफ क्रिकेट जो है ना, अगर देखा जाए तो सेठ साहब के दौर में हुई, इस दौर में कुछ भी नहीं हुआ। खुरम साहब ये बताएं मुझे कि मोहम्मद वसीम का चीफ सेलेक्टर बनना आप कैसे देखते हैं? देखें अभी उनकी स्टार्टिंग है, जिस तरह से उन्होंने आके अभी एक स्टार्ट की है, तो जिस तरह की उन्होंने सिलेक्शन की है, खास पॉजिटिव वाइब्स हैं आपको? पॉजिटिव वाइब्स, तो इस तरह से किया जा सकता है कि जिनको वो चांस नहीं मिल रहा था वो उनको दिया चांस। पर ऐसे प्लेयर्स को चांस देते हैं जिनका एज ब्रैकेट भी हो। फॉर एग्जांपल आपने बास को चांस दिया है जो 36 प्लस हैं, उनका पाकिस्तान के हवाले से क्या फ्यूचर है? ठीक है ना। अगर आपने चांस देना है, आप बहुत अच्छा किया, आपने उनको चांस नहीं मिल रहा था, चांस दिया। पर ऐसे टैलेंट को सामने लेके आए जिनका एज ब्रैकेट हो, पाकिस्तान का फ्यूचर हो, जिन 25 के एज ब्रैकेट के, जिनको आप ग्रूम भी कर 10 सकें। साल 15 साल वो खेल सके। हाँ, खेल आप सकें। तो बंदे के साथ ज्यादती बड़ी करते हैं जी। 11 साल आपने फवाद आलम को बाहर रखा और अब आके वो बंदा आपको सेंचुरियां मार के वो बता रहा होता है कि 10 साल बाहर रखा आपने। तो ये जाती वाला सिस्टम है या नहीं, ये चलता है, अल्लाह का खैर है? देखें ये तो अल्लाह का निज़ाम है और इसको कहते हैं सब्र का इम्तिहान है जो मीठा होता है। एक बंदे ने आया, कम बैक किया, उसने सेंचुरी की, फिर बैक टू बैक, फिर दूसरे में की, सर्वाइव भी किया और उसमें मैन ऑफ द मैच भी हुआ। देखें सबसे बेस्ट जो प्लानर और जज है ना, वो तो ऊपर बैठा है, उसी ने सुना। कहा। कुछ अपनी हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे क्रिकेट के हवाले से? क्रिकेट में देखें जी, पाकिस्तान में सबसे बेस्ट पैशन जो है ना, अगर देखा जाए तो क्रिकेट है। हालांकि पाकिस्तान की जो कौमी खेल है ना, वो है हॉकी। पर हॉकी को लोग इतना नहीं करते। ये जितने यंगस्टर हैं ये सब जो है ना क्रिकेट से, देखिए क्रिकेट पाकिस्तान में बहुत सारे डोर्स को ओपन कर सकती है। पाकिस्तान का अगर दोबारा वही सिस्टम, खासकर जो रीजन का था, क्लब क्रिकेट का था, उसको ये रिवाइव कर दें तो नीचे से ये टैलेंट बहुत ऊपर आएगा। अगर आप देखा जाए, ये पिछले 2-3 सिस्टम में जब ये क्लब क्रिकेट बंद हुई, रीजनल सिस्टम ख़त्म हुआ है, तो जिनकी एज थी, जो अंडर 13 थे, अंडर 16 थे, अंडर 19 थे, वो ओवर एज हो गए। आखिरी सवाल आपसे, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, विकी पोंटिंग या इस तरह के बड़े नाम हम क्यों नहीं बना रहे या हम बनाना नहीं चाहते? देखें हम जिस ग्राउंड पे खड़े ना, डायमंड क्रिकेट ग्राउंड, तो इसी ग्राउंड ने, इसी क्लब ने, शकील शेख साहब ने, ये जो आप जिनका नाम लिया है, उनसे बड़ा प्लेयर प्रोड्यूस किया है जिसका नाम है बाबर आजम। वो इन्हीं नेट्स पे आके नेट्स करता था, इधर ही पीछे रहता था रूम में। उसने बैक टू बैक यहाँ सीज़न खेले। जब उसको लाहौर ओन रीजन ओन करता था, तो उसको इस्लामाबाद ने आके रेस्क्यू किया, शकील शेख साहब ने चांस दिया। और सब आप जानते हैं कि अब उसका नाम विराट कोहली से भी ऊपर है, उसका नाम महेंद्र सिंह मैं धोनी एक से। कंसिस्टेंसी की बात करूंगा जी। आपने 17 साल 18 साल लगातार महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुना। आप पिछले 11-12 सालों से लगातार विराट कोहली का नाम सुन रहे हैं। बाबर को आए हुए 3 से 4 साल हुए हैं। हमारे यहाँ बहुत ऊंचाई पे प्लेयर जाते हैं, बड़े बड़े अच्छे प्लेयर, सईद अजमल, मिसबाह उल हक, बड़े बड़े नाम आए। लेकिन हम इतना जिसे कहते हैं ना कि तेंदुलकर को आज मास्टर ब्लास्टर और पता नहीं कितने खिताबात दिए जाते हैं, हमारे यहाँ वो वसीम अकरम को मिला, शुएब अख्तर को मिला, वकार यूनुस को मिला, इमरान खान साहब को मिला। लेकिन अब की बात मैं करूँ तो अब आपको लगता है कि बाबर आजम भी अगले 15-20 सालों में इसी तरह रहेंगे हमारे पास? देखिए बाबर आजम का जहाँ तक है, बाबर आजम इट्स अ एक्सेप्शनल टैलेंट। जो एक्सेप्शनल टैलेंट होते हैं ना, वो उनका प्लानिंग ही बड़ी लंबी होती है। अभी आपने शायद ये पीएसएल जो फाइनल हुआ था, उसमें आपने लास्ट जो क्लोजिंग सेरेमनी में था, इंटरव्यू नहीं सुना था जो बाबर आजम ने दिया था रमीज़ राजा को। तो उन्होंने कहा जी क्रिकेट के पंडित भी हैरान है, तो आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, और बैक टू बैक अंडर यूर बेल्ट जो इतनी सक्सेस हैं, और कहाँ आपको लोग होल्ड करेंगे। उसने कहा जी आई एम टोटली अनस्टॉपेबल। चलिए और जी, अल्लाह करे इसी तरह हो। थैंक यू सो मच मलिक साहब, आपने टाइम दिया जी। मैं किसी और बच्चे से बात साथ करता हूँ, गपशप करता हूँ और उनसे जानता हूँ, नन्हे बच्चों से भी जानते हैं कि क्रिकेट क्यों खेलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। क्या करते हो आप, मतलब क्रिकेट के अलावा क्या करते हो? पढ़ते हो ना? पढ़ता हूँ। किस क्लास में? सर मैं 6 में हूँ। कौन आइडियल कौन है, किसको देखते हो? सर शादाब खान। शादाब खान। बॉलिंग करते हो आप हाँ जी, और बैटिंग? बैटिंग भी कर लेता हूँ। एज क्या है आपकी? सर मेरी 12 है। इरादा क्या है आगे? बस इंशाल्लाह अल्लाह हेल्प करेगा और मैं इसी तरह अपना टैलेंट को और थोड़ा हेल्प। इम्प्रूव भी करोगे और खेलना है पाकिस्तान?
इंशाल्लाह अंडर 19 खेलनी है या बड़ा पाकिस्तान खेलना है? दोनों। दोनों खेलें इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। अभी इधर कोई बच्चा जो बात करना चाहे जी, यहाँ से आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आप लोग सारे आ जाओ, इधर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? हसन रज़ा। हसन रजा। आपको पता है आपका नाम बड़े बंदे से जुड़ता है। उनकी तरह खेलते हो या उनसे अच्छा खेलते हो? नहीं, अभी तो उनके तरह का मुकाबला नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बैटिंग बॉलिंग? वैसे प्रॉपर बैट्समैन हूँ, लेकिन बॉलिंग करता हूँ। आइडलाइज किसको करते हो? आइडलाइज जो है विराट कोहली ही करता हूँ। विराट कोहली। लेकिन as a पाकिस्तानी तो फिर बाबर आजम ही बाबर साहब। आजम। खैर है, इसमें बुरी बात तो नहीं है। विराट कोहली। विराट कोहली फेवरेट है। क्या पसंद है? उसका एटीट्यूड पसंद है, उसकी एग्रेशन क्या पसंद है? एटीट्यूड और जिस तरीके से वो ड्राइव मारते हैं ना, वो कमाल। तो कमाल करता है वो। ठीक है, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर दो प्रॉब्लम क्या हैं जो नहीं होने चाहिए फौरन? एक तो ये जो क्लब क्रिकेट वाला सीन है ना, इसको थोड़ा, और जिस तरह से इमरान खान की जैसे हुकूमत आई है तो रीजन्स की टीम जो कम हो गई हैं, टीम्स को ज़्यादा करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को जो है चांस मिले। वरना ये जब देखें ना, 10 टीम्स कम हो गई हैं, पहले 16 थी, अब 6 हो गई हैं। एक तो जब आएगा कप्तान बनेगा नया पाकिस्तान तो ये बात ठीक है। अभी तक तो ठीक नहीं साबित हो रही, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद कर। पॉलिटिकल नहीं करते ना, फिर बुरी बात हो जाएगी। कोई और बच्चा जी, अस्सलाम वालेकुम जी, पाकिस्तान क्या हाल है आपका? ठीक। क्रिकेट किट पहनी हुई है, नेट करने लगे हो या मैच खेल रहे हो? नेट करो। क्या एज है? 14। 14। अंडर 19 खेलना? मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ऐसे खेल के आऊँ कि एक बंदा जाए और सारी एक चेंज लेके आ जाए, वरना खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप वही टीम छोड़ के जाओगे फिर से। अच्छा, मतलब ये है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से बढ़ के करना चाह रहे हो। मसलन कौन सा कोई प्लेयर ऐसा लगता है कि यार उस तरह का बनना है? बॉलिंग में मोहम्मद आसिफ और बैटिंग में सरवेवन रिचर्ड्स। सरवेमन रिचर्ड, 10 ग्रेट। आसिफ की क्या पसंद है? स्विंग पसंद है या क्या चीज़ पसंद है? आसिफ का स्विंग पसंद है बेसिकली, ही इज अ मैजिशियन टोटली। टोटली मैजिशियन। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर क्या फ्लॉप्स आ रहे हैं? दो फ्लॉप्स ये हैं कि बेसिकली द पीपल आर गेटिंग देयर ओन रिलेटिव्स इन द गेम, कि वो अपने ही लोग लेके जा रहे हैं। बल्कि यहाँ पे 1000 बच्चा ऐसा है जो कहते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट ख़त्म हो गया। यहाँ पे ऐसे ऐसे लड़के हैं जो शाहीन शाह से अच्छा बॉल करता है। आप मुझे शाहीन शाह का आप नाम क्यों ले रहे हैं डायरेक्ट? मैं शाहीन शाह का इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि शाहीन शाह को बहुत हाइप किया जा रहा है। आप किए जा रहे चलें जी, जो भी मेहनत करे, जो भी विकेट ले, जिसकी भी लक चले। और कोई बच्चा हमसे बात करना चाहेगा जी? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का नाम आपका? शुक्र। अमाद इम्तियाज। अम्मार इम्तियाज। क्या एज है? 19 ईयर्स। 19। खेलना अंडर 19? खेलना है, कर रहे हो मेहनत? बिल्कुल जी। क्या हो, बैट्समैन हो बॉलर हो? बैट्समैन हूँ, किसकी तरह? लेफ्ट हैंडर बैट्समैन हूँ, युवराज सिंह को। युवराज सिंह। अच्छा, सारे इंडियन इधर फेवरेट है, दारुल हुकूमत में खड़े हो जालमो। बड़े अच्छी बात है। मुझे ये बताओ कि लेफ्ट हैंड पाकिस्तानी कौन सा पसंद था वसीम अकरम के अलावा? लेफ्ट हैंडर शर्जीर खान भी थे, सईद अनवर भी थे। तो इस टाइम तो कोई भी नहीं है। शान मसूद थे लेकिन वो भी अब नहीं कर रहे। मजा नहीं कर रहे ना? मजा नहीं कर तुम्हें पसंद है युवराज? पसंद है। उसकी तरह बॉलिंग भी करते हो, स्पिन वगैरह? नहीं नहीं, बैटिंग ही करता हूँ। चलो, दो फ्लॉप्स मुझे बताओ पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर क्या है? फ्लॉप पहले तो यही है, अंडर 19 जो है ना, अब अंडर 19 के बाद आगे प्लेटफॉर्म ही नहीं है। जो 19 प्लस हो जाए तो वो कुछ खेल ही नहीं सकता। इसकी क्या वजह? इसकी यही खान साहब ने सब कुछ खत्म ही कर दिया। तो PSL खेलना है? इंशाल्लाह खेलना है जी। खेलना है? जी बिल्कुल, मेहनत करोगे? मेहनत कर लड़ोगे? लड़ेंगे, खुदा की कसम लड़ोगे? कसम से। एक दिन ये कौम सोना बनेगी जी। किसी और से बात करता हूँ जी, यही जानूंगा कि बाकी क्या फ्लॉप्स हैं जी। और कौन बात करना चाहेगा? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक। ये क्या अपने से बड़ा बल्ला उठाया हुआ आपने? एज क्या आपकी? मेरी 12। 12 एज है आपकी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या बनना चाहते हो? कौन सा क्रिकेटर पसंद है? बाबर आजम है। बाबर आजम पसंद है। बैटिंग करते हो बॉलिंग? मैं दोनों कर लेता दोनों कर लेते हो। ज़्यादा अच्छा क्या करते हो? हूँ। ज़्यादा अच्छी बॉलिंग है। बॉलिंग करते हो। लेफ्ट आर्म राइट आर्म? राइट आर्म। राइट आर्म। ठीक हो गया जी, अच्छी बात है जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक। ठीक हो आप? ठीक है आपकी? जी फिट हो? जी फिटनेस का वैसे टेस्ट होना चाहिए आपका ना। राउंड लगा लोगे 10 एक ग्राउंड के? जी 10 लगा लोगे? जी पक्की बात है? कोशिश मैं कैमरे में दिखाता हूँ फिर ठीक है लगा। नहीं लगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कौन पसंद है क्रिकेटर? बाबर आजम। बाबर आजम पसंद है। वैसे नाज़रीन ज़िक्र ये होती है लक और ये होती है मोहब्बत कि हर बंदा ही बाबर आजम से मोहब्बत करता है, लेकिन परफॉर्मेंस और मेहनत में तो बाबर आजम की कोई शक नहीं है। ही इज़ अ लेजेंड, ही इज़ अ ट्रू स्टार ऑफ पाकिस्तान। अपकमिंग तो मैं कहता हूँ सुपर स्टार होंगे वो। आप क्या करना चाहते हो क्रिकेट में? मैं शाहीन अफरीदी की तरह बॉलिंग। शाहीन अफरीदी की तरह। चलें, अच्छी बात है। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। और नाज़रीन जाता हूँ किसी और तरफ और यही गपशप जारी रहेगी। आए बल्कि चलते हैं शकील शेख साहब की तरफ। बड़े हार्ड कोर, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने वाले, और मैं अगर कहूँ कि एक जिसे कहते हैं ना पैशन, एग्रेशन, PSL ब्रांड को ब्रांड बनाने वाले कुछ लोग हैं, उनमें से इनका भी नाम है। तो इनसे डिस्कस करता हूँ कि क्या वजह है आजकल मामलात क्यों ख़राब चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम जी।
हुजूर वाला पहले तो ये बताएं, माशाल्लाह मैं आपको क्योंकि खुद भी क्रिकेट कभी खेली और मुझे पता है कि इस्लामाबाद रीजन पे आपने कितनी मेहरबानियाँ की। ये बताइएगा कि यहाँ पे मेहरबानियों का रिगार्ड उस तरह मिलता है जिस तरह बंदे को मिलना चाहिए, या यहाँ पे पार्टीज़म ही है, जिसका सूरज है उसी जिसकी उसी कैंपेन होगी? ये चढ़ते सूरज की बात है ये, और ये इंग्लिश में इसको कहते हैं पेनल्टी ऑफ सक्सेस, कि जो जितना काम करे उसकी उतनी टांगें खींचे, उसके खिलाफ उतनी साजिश करे। हमने तो सारी ज़िंदगी इस पे लगाई है। आपने देखा है कि इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में भी सारी ग्राउंडें बनाई हैं, सारी फर्स्ट क्लास ग्राउंडें हैं, और यहाँ पे बच्चे जो हैं बड़े टैलेंटेड हैं और सबको खेलने के इक्वल मौके दिए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि क्या हो रहा है, पाकिस्तान में पॉलिटिक्स है और जो लोग सामने आ जाते हैं वही होते हैं। और लेकिन हमें तो अल्लाह ताला पे यकीन है, आई एम पॉजिटिव, और इंशाल्लाह ताला यहाँ की क्रिकेट ही नहीं बल्कि यहाँ से पाकिस्तान को भी बेहतरीन टैलेंट देंगे। मैं एक बात करूँगा, सीधे से सवाल करूँगा आपसे कि नवाज़ शरीफ का दौर था और आप भी माशाल्लाह तब पीसीबी में थे, तो खान साहब यहाँ पे आए थे, शबीर साहब थे आपके साथ, वो मीटिंग में टीम में होते थे, तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो मैंने देखा था कि खान साहब ने यहाँ पे स्पीच भी की, बड़ा कुछ किया, और मुझे उस टाइम मुझे ये महसूस हुआ था कि आप भी खान साहब के बड़ा करीब हैं। लेकिन जो ही ये हुकूमत आई तो बहुत लगा कि आप बहुत दूर हैं, तो इसकी क्या वजह है? कि क्या पहले नजरियाती इख्तलाफ था या क्या? नहीं नहीं, देखें बात सुने, वो नवाज शरीफ का दौर था और मेयर भी आपको पता है कि नून लीग ही था। मगर जब मुझे पीटीआई वालों ने कहा कि खान साहब आना चाहते हैं तो एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा आए थे। तो मैंने बिल्कुल, क्योंकि मेरे ज़ाती दोस्त भी एज ए जर्नलिस्ट भी, मेरा ख्याल है कि मैंने 96-97 में इनके इंटरव्यू किए थे न्यूज़ अखबार के लिए। तो मेरे तो उनके दोस्ती है, और दूसरी बात है वो लीजेंड हैं, उनको क्रिकेट जहाँ पे आना चाहते हैं ज़रूर आएँ, और हमने तो खुले दिल से उनको रिसीव किया था। लेकिन यहाँ पे जब उन्होंने ये बोर्ड में जो लोग हैं, ये क्योंकि उस वक़्त से ही मेरे से जेलस थे कि इस ये खान साहब के करीब आ रहा है या कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ज़िंदगी में पूरी स्ट्रगल की है, तो इन लोगों ने ये इसको दूसरी तरह लेके तो इन्होंने विक्टिमाइज़ किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि मैं ना सिर्फ सर्वाइव करूँगा बल्कि मैं, आप देखेंगे कि मैं क्या करता हूँ। अब मेरा तजर्बा इस लिहाज से भी ज़्यादा हो गया है कि मैंने शायद ज़िंदगी में कम अपोजिशन की थी, अब मैंने अपोजिशन की है। ये एक स्ट्रगल का दौर है, और इमरान खान के बकौल कि जो जितनी स्ट्रगल करता है और स्ट्रगल करके आता है, अपनी जगह अर्न करता है, वो फिर उतना ही ज़्यादा काम करता है। तो आप देखेंगे कि मैं इससे बहुत बढ़ गया। अभी तो पिंडी इस्लामाबाद या और शहरों की थी, आपको पता है कि बोर्ड की जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी थी उसका मैं चेयरमैन था, मैं क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन था, मैं कोचिज़ कमेटी का, मैं डोमेस्टिक कमेटी का। ये आज जितने बोलते फिरते हैं ना सारे, ये सारे अल्लाह के फजल से मेरे पास हाज़िर होते थे, गाइडेंस भी लेते थे, और मैं सपोर्ट भी करता था और आज भी करूँगा। मेरी किसी से ज़ाती कोई लड़ाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन चंद लोग समझते हैं कि शायद शकील शेख को रोकने से कुछ फ़र्क पड़ जाएगा। हालांकि हमारे दौर में चैम्पियन ट्रॉफ़ी, आपको पता है हमारा सिस्टम बेहतरीन था। चैम्पियन ट्रॉफ़ी से लेके T20 आप देख लें, मैं तो कुछ 10-15 साल से हूँ इस क्रिकेट में। T20 वर्ल्ड कप देख लें, यूनुस खान वाला देख लें, या चैम्पियन ट्रॉफ़ी सरफराज वाली देख लें। इन्होंने ऐसा ऐसा करके जो सिस्टम में जो लोग थे अच्छे थे, जो काम करने वाले थे, उन सबको विक्टिमाइज़ किया है। और आप देख लेंगे कि इस विक्टिमाइजेशन से या फोर्स किसी के ख़िलाफ़ यूज़ करने से किसी मसले का कोई हल नहीं है। लेकिन ये तो सोसाइटी है, आपने सब लोगों को साथ लेके चलना है, चाहे आपकी नाराज़गी भी है किसी से, फिर भी आपने साथ लेना। टैलेंटेड बंदे की कदर करनी चाहिए। मलिक खुर्रम साहब से भी मेरा सेम सवाल था, आपसे भी है। पीसीबी का सुना है ये कि कुछ अरसे बाद फंड का बड़ा इशू होने वाला है, क्योंकि बिग 3 के पास फंड चला जाता है, ऐसा है वैसा है। कह रहे हैं कि ऐसा भी आएगा कि पीसीबी अपनी चीज़ें बेचना शुरू कर देगा। अभी तक जो पैसा पड़ा हुआ है उससे बैंक से जो है सूद खा रहे हैं, तो लोगों के खर्चे पूरे कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ना करे कि कल ऐसा हाकी वाला हाल हो सकता है। तो आपको लगता है कि इस टाइम कोई बेस्ट प्लान की ज़रूरत है? बिल्कुल, देखिए फाइनेंशियल मॉडल जो है ना पीसीबी का, इतना बुरा नहीं है। ये हमारे ही दौर से चला आ रहा है और इसमें काफ़ी पैसे हैं और ये काफ़ी अरसे तक जा सकते हैं। और अगर पाकिस्तान की क्रिकेट में स्टार पैदा होने शुरू हो गए, जैसे बाबर आजम है आपको पता है, और तो इस तरह फिर पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना ये ऊपर जाएगी। अभी ये जो क्रिकेट है सारी किस्म की रैंकिंग में नीचे है। इनके पास, पाकिस्तान के पास 2-3 वर्ल्ड स्टार हैं, बाकी क्रिकेटर हैं अच्छे हैं, अगर ये उनको शाइन करेंगे और ऊपर आएंगे तो ये स्टारडम का दौर है और फास्ट डेवलपमेंट है हर सेक्टर में। अगर आपके पास स्टार हैं, पाकिस्तान के आप टीम अच्छी बनाते हैं, वो ऊपर फिनिश करती है, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में करती है, सुपर कप में करती है या दूसरी जगहों पे, तो फिर आपकी वैल्यू भी उसी तरीके से बढ़ती है। पाकिस्तान के पास कोई इतना मसला नहीं है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन सही होनी चाहिए, लोग सही होने चाहिए। लोग जो हैं ज़ाती अनाद और ज़ाती छोटे छोटे कामों में नहीं पड़े,
बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान की क्रिकेट का सोचेंगे तो फिर ये बेहतर होगी। अभी आप देख लें कि डोमेस्टिक का इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अब ये कहते हैं जी हमने कोविड में पता नहीं टूर्नामेंट करा दिया, कराची की विकेटों पे आपने टूर्नामेंट कराया है, आपका कौन सा प्लेयर है जो खेल सकता है? ये मैं आपको बता दूं, ये आपने ऐसी विकेटें बना के पाकिस्तान जीता है, हमें खुशी है, मगर आप देख लें कि न्यूजीलैंड में क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था, इंग्लैंड में क्या हुआ। अभी हमने अपनी इज्जत खुद बचाई है हमने। मुझे ये बताएं कि ये आप लोगों के ऊपर अभी तक फिल फॉर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा, तो क्या वजह थी? कोई सेठी साहब ने भी करप्शन नहीं की? इमर के खान साहब उनके ज़रा अगेंस्ट भी हैं, बल्कि अच्छे खासे अगेंस्ट हैं, तो क्या वजह है? आपका सिस्टम अच्छा था या क्या? और अब का सिस्टम क्यों इतना लैग कर गया कि हम कह रहे हैं क्लब क्रिकेट भी नहीं होनी चाहिए, हम कहते हैं रीजन भी नहीं होनी चाहिए, मतलब हर क्रिकेट को हम बंद करते जा रहे हैं। नहीं, देखा ना, हमने तो सारा सिस्टम ट्रांसपेरेंट रखा हुआ था, एक पेपरा रूल के मुताबिक सारी चीज़ें थी और बड़े बड़े कंट्रैक्ट हुए थे, आपको पता ही है। किसी पे हमारे सारे दौर में किसी पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है और सारों ने साफ शफाफ तौर पे काम किया। हम लोग तो ऑलरेडी आए थे, हम कोई एम्प्लॉइज़ थोड़े थे वहाँ पे, हमने तो अपनी बेस्ट सर्विसेज दी। और मैं तो खैर सेठी साहब से भी बहुत पहले, मैं तो 20 साल से चला आ रहा था यहाँ पे इस क्रिकेट में, किसी न किसी तरीके से, क्योंकि सारा कुछ करके फिर मेरे पे ही आता है। यानी यहाँ जो क्रिकेट पाकिस्तान की जो है वो या मैं चला रहा होता हूँ या मेरे मुखालिफिन मुझे गिरा रहे होते हैं, बस ये क्रिकेट का सारा पार्ट। आपको लगता है कि सेठी साहब पिक एंड चूज़ के मामले में बड़े ठीक थे? उन्होंने आप जैसे लोगों को चूज़ किया और उन्होंने एक सिस्टम को ऐसा बना दिया था कि पाकिस्तान जीत भी रहा था, और PSL जैसा ब्रांड लॉन्च करना और इस तरह लॉन्च करना कि जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे यहाँ इन्वेस्टर आने से घबराता है, उसका रिटर्न उसको नहीं मिलता, तो इन सारे मामलात में क्रेडिट गोज़ टू नजम सेठी और समवन अदर्स। देखिए ना, ये मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में एक ही क्रिकेट में बेहतर चीज़ हुई है और वो PSL है। और ये आप कहें जी कि मुझे क्रेडिट दें, किसी और को दें, नहीं, ये उन्हीं का क्रेडिट है और उन्होंने ही ये ब्रांड बनाया और ये ब्रांड इतना बिका है और यही ब्रांड है जो पैसे भी कमा रहा है, यही ब्रांड है जो पाकिस्तान के क्रिकेट को भी जिसने खड़ा करके रखा हुआ है। देखें हमारा जो दौर था, मैं तो देखें क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन उस वक्त बना था, ज़का अशरफ साहब थे, उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे बनाया था। और मुझे नहीं पता कि ऑल ऑफ ए सडन उन्होंने ये बम कराया था बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग में, जी शकील शेख साहब ये करेंगे, ये मैं इनको ऐड बनाता हूँ। फिर आपको पता है शहरयार साहब का दौर आया, डॉक्टर नसीम अशरफ साहब का, फिर उसके बाद आप देखें एजाज भट्ट साहब थे और फिर नजम सेठी साहब का दौर 1-1.5 साल का था एज ए चेयरमैन। एग्जेक्टिव कमेटी के तौर पे वो काफ़ी थे, लेकिन मेन फिगर वही थे। लेकिन चेयरमैन आपको पता है कि शहरयार खान साहब थे, वो भी मेरे साथी। तो इन ग्राउंडों पे, इस्लामाबाद की इन ग्राउंडों पे ज़मीनों में बैठ के शहरयार साहब हमारे साथ क्रिकेट खेल लेते। तो हमारा तो एक लंबा कैरियर है और ये कैरियर चलेगा। देखिए हमारा पैशन है क्रिकेट के लिए, किसी से कोई ज़ाती लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं है, किसी के ख़िलाफ़ ना कभी कुछ किया। अपने दौर में भी हमने कोशिश की कि अगर किसी के ख़िलाफ़ कुछ है भी है तो इस्लाह करें, सिस्टम को ठीक करें, पाकिस्तान को अच्छे लड़के दें और पाकिस्तान का जो झंडा है हमेशा ये ग्रीन फ्लैग ऊपर फ्लाई करता है। हु इज़ द बेस्ट चेयरमैन इन PCB? अगर आपकी चॉइस पे जाऊं तो एक फिगर आप किसको कोट करेंगे? नहीं, वो आपको पता है कि नूर खान साहब भी थे उस वक्त। नूर खान साहब ने पाकिस्तान के क्रिकेट को बहुत अच्छा किया। फिर आपको पता है कि हफीज़ कारदार साहब भी थे, ये लोग बड़े लीजेंड थे ये वो। लेकिन इस दौर में आके मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे चेयरमैन आए, बहुत सारों ने काम किया और सारों ने अपने तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट को अच्छा करने के। सबसे बुरा अगर मेरे से पूछें ना अच्छे की जगह, तो ये सबसे बुरा दौर और सबसे बुरा जो है वो एहसान मानी और इन लोगों का दौर। अच्छा, अब आपको क्या लगता है वजह क्या है? हुकूमत वैसे भी है, महंगाई भी है, ये भी है, वो भी है। इवन के खान साहब से तो बड़ी उम्मीदें थी अवाम उन्नास की। मुझे बताएं, एक मशवरा आपसे मांगूं कि PTI की ओवरऑल हुकूमत को, चाहे वो PCB है चाहे वो लोग हैं, क्या मशवरा देंगे कि क्या करें ये कि थोड़ा सा अवाम मुतमिन हो जाए, सुकून में आ जाए? देखिए थोड़ा सा सब्र करें। मेरा ख्याल है कि इमरान खान में कैपेसिटी है और ये काम करना चाहते हैं। जैसे उन्होंने कल अवामी 2.5 साल हो गए हैं वैसे, और 2.5 साल रह गए हैं, अब सब्र इतना ही होता है। ये सिस्टम ही ऐसा है, थोड़ा सा सफाई सफाई हो रही है। तो मैं पॉजिटिव, आई एम वेरी पॉजिटिव। अब अगर आप गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की बात करें तो आई एम पॉजिटिव कि ये कुछ करेंगे और कोशिश कर रहे हैं सारा बेस सिस्टम। सर मैं आपसे पूछता हूँ कि पेट्रोल महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगी, क्रिकेट का निज़ाम बदहाली का शिकार, ये वो, मतलब जहाँ भी जाऊँ ना वो कहते हैं, हमारे यहाँ पंजाबी की कहावत है कि पीनो केड़ा रोना रोवे। मतलब पीनो बेचारी अब कहाँ जाए, किसी चीज़ को तो पॉजिटिव दिखा देना। हाँ, एक चीज़ अच्छी है, वो है हुकूमत के तर्जुमान बड़े माशाल्लाह अच्छे से आते हैं और बड़ा अच्छा बोलते हैं। आपको उम्मीद की किरण लगी कहाँ से? वो एक होता है ना कि बैट्समैन ने शॉट अच्छा खेला तो मुझे उम्मीद है अच्छा प्लेयर बनेगा। ये रियलिटी अपनी जगह पर, एग्जिस्टिंग रियलिटी आपने बयान की है, ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अगर कहूँ तो ये गलत बात होगी, ऐसा ही है, एग्जिस्टिंग रियलिटी ऐसी है। लेकिन ये रियलिटी अब चेंज हो रही है। उम्मीद मुझे प्राइम मिनिस्टर से और इमरान खान से ही है
और किसी से नहीं है कि इंशाल्लाह ताला यही करेंगे और इनको फुल बैकिंग भी है और मुझे उम्मीद है कि ये जितनी भी आपने चीज़ें बताई हैं ऐसे ही हैं, महंगाई भी है, सब कुछ है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले 2-2.5 सालों में ये चीज़ें ठीक होनी शुरू हो। पॉजिटिव राइट नाउ। आखिरी बात आपसे करूंगा, आखिरी बात कि क्या आपको लगता है कि मोहम्मद वसीम को कोच बनाया जाना, मिसबाह उल हक को थोड़ा पीछे करना, फिर इतना प्रेशराइज होना, वकार यूनुस तक बहुत ज़्यादा तनकीद होगी, इनका अपना कसूर है या हमारी अवाम उन्नास है ही ऐसे कि चढ़ते सूरज को सलाम करती है और फ़ौरन गिरा देती है? मोहम्मद वसीम बिल्कुल गलत चीफ सेलेक्टर है, बिल्कुल गलत, टोटली गलत। ना इसको पता है ना कुछ है। छोटे हुए बचपन से लेके मैंने इसको देखा है और यहाँ तक ये पहुँचा है और जिस तरीके से पहुँचा है ये एक लंबी कहानी है। साजिशों के ज़रिए ये बिल्कुल गलत आदमी है, इसको ना सिलेक्शन का पता है ना कुछ है। ये सारे कॉपी करके लोगों को ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे देना और लड़कों को करना। सारी टीम, मैंने एक टीम खुद ट्विटर पे दी है जो पाकिस्तान की T20 की टीम अनाउंस हुई है, उसके अगेंस्ट मैंने एक टीम अनाउंस की है 13-14 लड़कों की। मसलन आप उसमें देखें शर्जील खान, आज़म खान, इमाम उल हक, अपना इमाद वसीम, उसके बाद वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर, उसके बाद सोहेल तनवीर, उसके बाद शादाब खान। इस टीम का उससे मुकाबला है जी जो इसने अनाउंस की है। ये सब चूँ चलाकियाँ जो है ना, ये हमारे सारा दौर हमने देखा हुआ है। ये जो इसको मैं कहता हूँ चूँ चलाकियाँ, ये बाज़ार में या राजा बाज़ार की टीम नहीं बन रही, ठीक है, या ये किसी क्लब की टीम नहीं बन रही, ये पाकिस्तान की टीम बन रही है। ये जो चूँ चलाकियाँ मोहम्मद वसीम की आप कह रहे हैं ये कुछ भी नहीं है। पर्ची चलती है हमारे सिस्टम में, पर्ची 100% ये चला रहे हैं। 100% पर्ची के अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है। यहाँ इस्लामाबाद की शामें चल रहे हैं। हमें इस्लामाबाद की शामें भी पता है कहाँ होती हैं और क्या होता है, लाहौर की भी पता है। बात यह है ये सारा सिस्टम गलत है और ये बिल्कुल मोहम्मद वसीम की टोटली नॉनसेंस अपॉइंटमेंट है। इसका कोई फ्यूचर नहीं, पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही है। जहाँ तक मिसबा की बात रही, मिसबा का और मोहम्मद वसीम का कोई मुकाबला नहीं है, एज ए क्रिकेटर भी एज ए इंसान भी। मिसबा कोई और कैटेगरी का आदमी है और वो बहुत बढ़िया कैटेगरी का है। एतराज़ उस पर अपनी जगह पे है, उसकी कोचिंग पे कि जी उसने कोर्सेज नहीं किए हुए या उसको करने चाहिए थे, वो टेस्ट क्रिकेटर है, पढ़ा लिखा है, वो एक अपनी जगह पे बात है। मगर पाकिस्तान में सिलेक्शन जो है रीजनल सतह से लेके, ये तो गली मोहल्ले में सियासत कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, गली मोहल्ले में सियासत कर, रीजन से लेके नीचे से लेके ऊपर तक पाकिस्तान की सिलेक्शन का सारा ये गटर सिलेक्शन सारी गलत है। एक और सवाल माइंड में आ जाता है कि मैकोलम को वो ले आए न्यूजीलैंड बोर्ड में और स्मिथ को वो लेकर आ गए अफ्रीका के बोर्ड में। इधर से रवि शास्त्री और जो दादा हैं उनके सौरव गंगोली वो आ गए इंडियन बोर्ड में। हमारे यहाँ ये सिस्टम है कि खान साहब आए थे तो मियां दाज या वसीम अकरम कोई इस तरह का बंदा उठा के चेयरमैन लगा लेते तो कुछ पॉजिटिव हो सकता था? नहीं, देखें, ये जो क्रिकेट की जो पोस्ट है चेयरमैन की, ये अच्छे एक एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। उसको क्रिकेट की पूरी समझ होनी चाहिए और वो पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए और उसकी ग्रैप्स होनी चाहिए क्रिकेट के सारे मौजू पे। जो मौजूदा लोग हैं इनकी तो ग्रैप्स है ही नहीं है, टोटली बिल्कुल इनको तो पता ही नहीं, डोमेस्टिक ग्रास रूट लेवल पे तो पता ही कुछ नहीं है। लेकिन यह है कि अगर कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो और अगर क्रिकेटर अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो तो इससे अच्छी क्या बात। मतलब आप देखें, मैं हैरान हूँ कि मुदस्सर जैसे आदमी को, मुदस्सर नज़र जैसे एक ब्रेन को, जो पाकिस्तान का मेरा ख्याल है क्रिकेट में सबसे बड़ा, उसको निकाल के आप नदीम खान को ला रहे हैं। यानी कि इनकी सोच की देखें, इनकी गहराई देखें सोच की, कि इतना गिरा दिया है पाकिस्तान की क्रिकेट को इन्होंने। और मैं आपको पता होगा ना, वो बोलते हैं ना टीवी पे, तो जो बोलने वाला है उसको आजकल आगे ले ही जाते हैं। बोलने वाले लोग बुरे नहीं होते, बोलने वाले से आप बिठा के बात करें, आप देखें कि क्या हुआ है। यानी कि आप देखें कि ऐसी अपॉइंटमेंटें की गई हैं यहाँ पे कि बिल्कुल हशर नशर हो गया। अब मोहम्मद हफीज़ को नहीं रखा, क्या जी बबल का है, फलाना है। भाई आपका मुल्क है, ठीक है, अगर वो 4 को नहीं आ सकता तो 6 को आ रहा है, 6 को आ रहा है। अब आप उसको ऑनर करना है, आपने उसकी अच्छी लगी हुई है, पाकिस्तान के लिए वो काम कर रहा है, पैसे के लिए तो कभी काम नहीं की। आप उसको सीधा कह दें जी आप T10 की इजाज़त आपने दी, आप कहें जी हम इजाज़त नहीं देते उसको खेलने के लिए, आपने यहाँ से खेलना है। आप उसको कंपनसेट करें। खिलाड़ियों को कंपनसेट किया गया है दुनिया में, किसको नहीं किया गया जी। ये किससे, मतलब कैरी पैकर से लेके आज तक क्या हुआ है। तो मोहम्मद हफीज़ को आपने छोड़ा है तो इसका मतलब है आपने साजिश की है। ये पूरा का पूरा बोर्ड अच्छे खिलाड़ियों के खिलाफ, उनके खिलाफ खेल रहा है, क्रिकेट की तरक्की नहीं कर रहा। सरफराज को बाहर बिठाना वैसे गलती है या नहीं गलती? सरफराज भी बड़ा अच्छा था उस वक्त, जो इन्होंने किया है वो सारी पॉलिटिक्स उसके खिलाफ हुई थी।
और ये पॉलिटिक्स गलत थी, ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए नुकसानदेह। थैंक यू सो मच सर, सर बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। जी तो नाजरीन, आपने देखा, हवाल सुना, हाल सुना बच्चों का, क्रिकेटर का। अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये लड़के नेट के अंदर बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, और मेहनत का मुराद ये है कि ये इनको इनका फ्यूचर ब्राइट करना है, इनको मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। और मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए जब इन बच्चों से आप बात करेंगे, ये पढ़े लिखे, समझदार और एक नए टैलेंट हंट के बच्चे हैं, और ये चाहते हैं कि आने वाली नस्लें जो हैं वो इनको याद करें, और इस लिहाज से याद करें कि ये क्रिकेटर था, ये मुल्क का नाम रोशन कर गया। ये भी शुएब अख्तर की तरह, वसीम अकरम की तरह चाहते हैं कि इनका नाम कल जो है क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसा लिखा जाए कि इनको याद रखा जाए। सो हमारी हुकूमत से भी गुजारिश है, हमारी अपने मुंतज़मीन से भी गुजारिश है कि बच्चों का टैलेंट ज़ाया ना होने पाए। कहीं ये दरवाज़ा बजाते रहे और आपने दरवाज़ा ना खोला तो ये वापस ना चले जाएं, और हम किसी वसीम अकरम, किसी वकार यूनुस या किसी शुएब अख्तर से महरूम ना हो जाएं। हमें इस वक्त इंतज़ाम भी चाहिए, मियादाद भी चाहिए, और इमरान खान भी चाहिए। हमें अराउंडर से लेकर हर तरह के क्रिकेटर की ज़रूरत है, और इसी लिहाज से हमने इन बच्चों को प्रमोट करना है और इनका टैलेंट सामने लेकर आना है। मिलता हूँ अगले शो में किसी नई गपशप के साथ। आज का मौजू क्रिकेट था। खान साहब, यू आर अ क्रिकेटर, यू आर अ स्पोर्ट्समैन, और क्रिकेट ने शायद आपको वज़ारत उज़्मा भी दी है, और 92 के वर्ल्ड कप ने आपको सब कुछ दिया है, लेकिन खुदारा इस क्रिकेट का कुछ जल्द सोच लें, वरना दिल आंसूर होएगा। जो जब पैशन इन बच्चों का देखें तो पैशन से लगता है ही इज़ एनर्जेटिक, ही कैन डू एवरीथिंग फॉर क्रिकेट। तो इनके लिए कुछ आप भी करें ताकि हमारा सिस्टम जो है मज़ीद बेहतर हो सके। मिलता हूँ अगले शो में नई गपशप के साथ, नए मेहमानों के साथ, और इसी तरह गुफ्तगू जारी रखेगी। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के मान।